नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूके स्टडी विद अतुल में। दोस्तों आज हम लेके आए एक महत्वपूर्ण सीरीज इकोनॉमिक्स की, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आज सीधे प्रश्न और उत्तर की ओर। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुद्रा प्रचलन से, ऑप्शन नंबर बी है शेयर मार्केट से, ऑप्शन नंबर सी है विमुद्रीकरण से, ऑप्शन नंबर डी है बीमा प्रचलन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुद्रा प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किस किसके आयात पर खर्च होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेट्रोलियम। तो दोस्तों जो पेट्रोलियम भारत देश जो बाहर से मंगाता है उस पर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुलिस जो परीक्षा आने वाली उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट से अधिक नोटों पर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन दिया? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर उदय कुमार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उदय कुमार। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋणी व्यक्ति को मुद्रास्फीति में लाभ होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। 8वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य कितना था? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर कितना लक्ष्य था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5.6% इसका विकास दर था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे सेलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छठी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें नाबार्ड की स्थापना की गई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई? बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, यानी कि पंजाब में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CS सुब्रमण्यम इसके हरित क्रांति के कृषि मंत्री थे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1999 टू 2000, यानी कि 1999 से 2000 के बीच राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बादामी क्रांति का संबंध किस क्रांति से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बादामी जो क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति का संबंध है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। मनरेगा की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा की शुरुआत हुई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने दिनों तक ऋण प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 दिन। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने दिनों तक ऋण प्रदान कर सकता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 दिन तक। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। भगवती समिति का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती समिति। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट, यानी कि बेरोजगारी से भगवती समिति का संबंध। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या।
केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागपुर में केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला स्थित है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगामी पुलिस परीक्षा जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले पुलिस यूकेपीएससी पुलिस परीक्षा ही करवाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश का प्रथम मोबाइल बैंक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी वाहिनी बैंक। देश का प्रथम मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, कुवैतियन दिनार। कुवैतियन दिनार सबसे महंगी मुद्रा है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम कोष प्रणाली पर भारतीय मुद्रा निगमन प्रणाली आधारित। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध कब से कब तक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ओल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पर हाईलाइट कर दीजिएगा दोस्तों, ये कहीं पे नोट डाउन जरूर कर दीजिएगा, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, कि कटक में है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित? क्रांतियों से जितने भी क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं अगले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट्रोलियम से कृष्ण क्रांति का संबंध। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? विश्व स्तर पूछ रहा है दोस्तों, भारत में नहीं पूछ रहा है, विश्व स्तर पे हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, कि नॉर्मन ई बोरलॉग। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी? आ गया क्वेश्चन देख तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, कि अमेरिका से। नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका के निवासी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका करनाल, यानी कि हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जन्मदाता। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है, मतलब अभी तक जितनी भी पंचवर्षीय, मतलब ये पुराना क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस ने आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त है। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे आपको तो ज़रूर बेल आइकन दबाएं, और भी वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर हम लाएंगे दोस्तों अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर इन वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द ही एक वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।